आज जग्गू कौवा बहुत खुश था। वो खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ नदी पर जा रहा था। कुकू कुकू, पता है आज मेरी दादो मेरे लिए बड़ा टीवी लेकर आ रही है। बड़ा टीवी? वो तो बहुत महंगा होता है। जग्गू, क्या उस पर कार्टून भी देखे जा सकते हैं? हाँ, मेरी मम्मा ने बताया है उस पर रानो चिड़िया वाला कार्टून भी चलता है। रानो चिड़िया वाला कार्टून? फिर तो मैं भी देखूंगा। हाँ, मेरी दादो आ गई होंगी, मैं अब चलता हूँ। फिर जग्गू अपने दोस्तों को बताकर अपने घर चला जाता है। दादो आ गई, दादो आ गई। और दादो, मेरा टीवी कहाँ है? वो सामने देखो बेटा। सामने एक बड़ा सा टीवी पड़ा था। मैंने अपने पोते से किया वादा पूरा किया, अब दिल लगा कर पढ़ना। जग्गू बेटा, जल्दी से कबूतर अंकल के घर से हथौड़ी और कील लेकर आओ। मैं आपको ये टीवी दीवार पर लगा देता हूँ। मेरी दादो बहुत अच्छी हैं। पापा, मैं अभी कबूतर अंकल के घर से हथौड़ी और कील लेकर आता हूँ। जग्गू खुशी खुशी भागता है। मम्मा, मुझे भी लेना है, मुझे भी बड़े वाला टीवी लेकर दे। जग्गू की दादी उसके लिए बड़े वाला टीवी लेकर आई है। कुकू बेटा, मेरे पास तो छोटे वाला टीवी लेने के लिए पैसे नहीं है और आप बड़े वाला मांग रहे हो। फिर कुकू रोने लग जाता है। अच्छा चुप कर जाओ, तुम भी अपने दोस्त के घर जाकर ही टीवी देख लेना। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। अंकल अंकल, मेरे पापा हथौड़ी और कील मांग रहे हैं। कोई तस्वीर लगानी है क्या? नहीं अंकल, मेरी दादो मेरे लिए बड़े वाला टीवी लेकर आई है, वो दीवार के साथ लगाना है पापा ने। अच्छा, फिर तो तुम्हारी दादी बहुत अमीर है। ये लो हथौड़ी और कील, ध्यान से जाना, कील रास्ते में ही ना गिरा देना। जग्गू कील और हथौड़ी ले जाता है। जग्गू का पापा कील की मदद से टीवी दीवार पर लगा देता है। पापा, मैं स्विच ऑन कर लूं? हाँ, चलाओ तो मैं भी देखूं। ये अच्छी कंपनी का टीवी है बेटा, इस पर सब कुछ चलता है। पापा, इस पर बोलकर हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मोबाइल पर। फिर जग्गू रिमोट की वाइस सर्च दबाकर बोलता है, रानो चिड़िया वाला कार्टून। टीवी पर रानो चिड़िया का कार्टून चल जाता है। बारिश हो या फिर तूफान, मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन तो लेकर जाना है। मैं करूँगी, मैं अपने बच्चों के लिए सब करूँगी। जग्गू बहुत मजे से बैठकर रानो चिड़िया वाला कार्टून देखने लगता है। जग्गू बेटा, यही कहानी सुना करो, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ दादी, ये कहानी मुझे भी बहुत पसंद है। फिर दूसरे दिन जग्गू अपने दोस्तों को अपने टीवी के बारे में बताता है। मैंने बोला रानो चिड़िया वाला कार्टून दिखाओ, तो रानो चिड़िया की कहानी लग गई। पता है, मेरे टीवी पर गौरी कवि की कहानी भी लगती है। दोस्त प्लीज हमें भी साथ ले जाओ, हम भी आपके टीवी पर कहानी सुनेंगे। मैं भी जाऊंगा। फिर जग्गू अपने दोस्तों को साथ ले जाता है। जग्गू के मम्मा और पापा भोजन लेने गए हुए थे और उसकी दादो तो कल ही चली गई थी। मैं बोलूंगा, रानो चिड़िया वाला कार्टून दिखाओ। कुकू जैसे ही बोलता है, टीवी पर रानो चिड़िया की कहानी लग जाती है। मेरे बेटे, हमेशा दूसरों की मदद करो, कोई चाहे कितना भी बुरा हो, आप अच्छाई से उसका दिल जीत सकते हो। इस चैनल पर इसके अलावा और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। फिर वो तीनों दोस्त सारा दिन गौरी कवि और रानो चिड़िया की कहानियाँ सुनते हैं। शाम को जग्गू की मम्मा और पापा भी आ जाते हैं। जग्गू की मम्मा तो घर आते ही गुस्से में आ जाती है। भागो भागो यहाँ से, मेरे घर को गंदा करने आ गए हो। कुकू और कीकी हंसने लग जाते हैं। आंटी गौरी, आप तो कहानी में भी ऐसे ही सबको डांट पिला रही थी जैसे असल में है। मैं जैसी भी हूँ, तुम यहाँ से जाओ। हाँ, अगर कल टीवी देखना हुआ तो दोनों 100 रुपए लेकर आना, फिर मैं तुम्हें टीवी देखने दूंगी। जग्गू अपनी मम्मा से डरता हुआ चुप रहता है। कुकू और कीकी घर चले जाते हैं। दूसरे दिन कीकी कुकू के पास जाता है। दोस्त, मेरे पास तो 100 रुपए नहीं है, आप कुछ करें। मैं अपनी मम्मा का 100 रुपए चुरा लेता हूँ और आप अपनी मम्मा का चुरा लें, फिर हम मजे मजे से रानो चिड़िया की कहानी सुनेंगे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कीकी अपने घर जाता है और कुकू अपने घर। कुकू बेटा, नदी पर पानी पीने नहीं जाओगे आज?
नहीं मम्मा, आप जाएं, मुझे प्यास नहीं है। फिर कुकू की मम्मा नदी पर पानी पीने चली जाती है और कुकू अपनी मम्मा का 100 रुपए चुरा लेता है और कीकी के साथ जग्गू के घर चला जाता है। क्या 100 लेकर आए हो? कहानी सुननी है तो? ये ले आंटी, हम अपनी अपनी मम्मा के पैसे चुरा कर ले आए हैं। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। ऐसे ही रोज पैसे चुरा लिया करना और टीवी पर रानो चिड़िया की कहानियाँ सुन लिया करना। मैं लगाऊंगा आज कहानी, रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू ऐसे बोलता है और टीवी पर रानो चिड़िया की कहानी लग जाती है। मेरा बच्चा बहुत छोटा है, चील दी आप मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरे बच्चे को ना मारे। अच्छा तो फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। आप चाहें तो मुझे मार दें, मगर प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दें। आओ तो फिर तुम मेरे पास आओ। ऐसे मम्मा चिड़िया अपनी जान देकर अपने बेटे को बचा लेती है। अरे कुकू, ये क्या, तुम तो रोने लगे हो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। इस कहानी से मैंने सीखा कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है और मैंने अपनी मम्मा के ही पैसे चुरा लिए। मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने भी बहुत बड़ी गलती की है अपनी मम्मा के पैसे चुराकर। वो दोनों टीवी छोड़कर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुकू की मम्मा घर में सामान को इधर उधर बखेर रही थी। मम्मा, आप क्या ढूंढ रही हैं? बेटा कुकू, मैंने यहाँ संदूक में 100 रुपए रखे थे, मगर यहाँ कुछ भी नहीं है। मम्मा, मुझे माफ कर दें, मुझसे बड़ी गलती हो गई। गौरी आंटी ने कहा था कि अगर टीवी देखना है तो 100 रुपए लेकर आना। मम्मा, मैं चुरा कर ले गया था आपके 100 रुपए। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को अपने बेटे पर बहुत प्यार आता है और वो अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। अगर गलती करके एहसास हो जाए तो माफी मिल जाती है। फिर वो दोनों माँ बेटा हंसने लग जाते हैं। मम्मा, मैंने जग्गू के टीवी पर रानो चिड़िया की कहानी में सीखा कि कैसे एक माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। हाँ मेरे बेटे, एक माँ अपने बच्चों से अपनी जान से बढ़कर प्यार करती है। प्यारे दोस्तों, आप भी रानो चिड़िया की कहानी बोलकर ऐसी कहानियाँ सुन सकते हैं जिन्हें सुनकर कुकू को अपनी गलती का एहसास हुआ। आपका धन्यवाद। कालू कौवा बहुत परेशान था। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरा और कौन है इस जंगल में? एक आप ही तो हो। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब आप मेरी शादी कर दें। कौवे भैया, पिछली बार भी मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी आपकी शादी करने की, मगर लड़के कौवे वाले आपकी शक्ल देखकर मना कर गए। चिड़िया, मैं अब कई दिनों से फेयर एंड लवली का जूझ कर रहा हूँ। देखो तो मेरा रंग कितना गहरा काला हो गया है। कौवे भैया, आप घर जाएं। मेरी नजर में एक कौवी है, मैं अभी उस कौवी से जाकर बात करती हूँ। बात नहीं, शादी करनी है मेरी, शादी। ऐसे कौवा वहाँ से चला जाता है और चिड़िया उस कौवी की तरफ चली जाती है। मुझे मिठू ने बताया था, गोरी है ना आपका नाम? हाँ हाँ चिड़िया, मैं ही गोरी हूँ। केवल गोरी नहीं, ग्रेजुएट गोरी को हो। जी अच्छा ग्रेजुएट गोरी जी, मिठू ने बताया था कि आप शादी करना चाहती हैं। वो मेरा पड़ोसी है ना कालू कौवा, वो भी शादी करना चाहता है। अगर आप दोनों, मैं तो शादी पढ़े लिखे ग्रेजुएट कौवे से करूँगी। पहले मुझे ये बताओ, वो पढ़ा लिखा कितना है? अगर सच बोला तो कालू की शादी नहीं होगी। वो भी ग्रेजुएट है। हमारे जंगल में सबसे पढ़ा लिखा कौवा वही तो है। ये सुनकर गोरी बहुत खुश हो जाती है। अच्छा, फिर तो मुझे स्वीकार है। आप कल ही आएं और मुझे ब्याह कर ले जाएं। आप भी कल तैयार हो जाना, हम कल ही आ जाएंगे। फिर चिड़िया वापस चली जाती है। कालू, तुम्हारा काम तो हो गया, मगर एक समस्या है। क्या हुआ चिड़िया? क्या वो कौवी मान गई? हाँ, वो मान गई है, मगर वो कौवी ग्रेजुएट है, वो पढ़ी लिखी है। वो कहती है कि मैं भी किसी ग्रेजुएट कौवे से ही शादी करूंगी और मैंने उसे कहा है कि आप भी ग्रेजुएट ही हो।
मगर चिड़िया, मुझे तो अपना नाम भी नहीं लिखना आता। कल तक का समय है, आप जल्दी से मिट्ठू के स्कूल में जाओ और कुछ पढ़ना लिखना सीख लो। बाकी की डिग्री हम मिट्ठू से ले ही लेंगे। मैं अभी जाता हूँ चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ। मिट्ठू जी, मेरी शादी का मसला है। मैं आपको एक थैला भोजन का दूंगा। मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री दे दो, 10 तक गिनती और ABC भी सिखा दो। मैं इतनी जल्दी जल्दी ये सब कैसे कर सकता हूँ? यार मिट्ठू, मैंने कौन सा कोई जॉब करनी है, शादी ही तो करनी है। प्लीज मिट्ठू मान जाओ। फिर मिट्ठू टीचर मान जाता है। तो फिर पढ़ो, 1 2 3 4। 1 3 2 2। गलत गलत, ठीक से पढ़ो। ऐसे कौवा मिट्ठू टीचर से लिखना और पढ़ना सीखता है। सारी रात गुजर जाती है और कालू कौवा सारी रात लिखना पढ़ना सीखता रहता है। टीचर जी, अब तो मुझे अपना नाम भी लिखना आ गया है और 10 तक गिनती भी। एक बार सुनाओ, 1 2 सुनाओ। 1 2 4 1। तुम्हारे सर में गधे का दिमाग है, फिर भूल गए। मिट्ठू टीचर, मुझसे ये सब ठीक से नहीं होगा। आप मुझे डिग्री दे दें, बाकी का काम मैं चला लूंगा। फिर मिट्ठू टीचर कालू कौवे को डिग्री दे देता है और कौवा वो डिग्री लेकर खुशी खुशी चिड़िया के पास जाता है। वाह कालू, तुमने तो कर लिया। चिड़िया, आप ये डिग्री संभाल कर रखो और मैं तैयार होकर आता हूँ। फिर कालू जल्दी से घर जाता है और अपनी पगड़ी पहनकर खुशबू लगाकर दुल्हा बन जाता है। वाह कालू वाह, अब तो तू सच में ग्रेजुएट लग रहा है। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। कबूतर भी आ गया था और तोता भी। फिर वो सब कौवे को बिहाने जाते हैं। कालू, आहिस्ता उड़ो, हम तो थक गए हैं। तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे वो कौवी कहीं भाग जाएगी। कौवा सबसे आगे आगे था और फिर वो सब उस कौवे के घर पहुंच जाते हैं। गोरी ने अपने घर के बाहर ही मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया हुआ था। चिड़िया, ये कौवा तो बहुत बूढ़ा है। ये सुनकर कालू कौवा शर्मिंदा होते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और कबूतर हंसने लग जाता है। कौवी बहन, इसकी शक्ल ही ऐसी है। अभी तो ये 16 महीने का भी नहीं हुआ। ग्रेजुएट गोरी जी, हमारा कौवा ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है। उम्र थोड़ी ज्यादा है, बस पढ़ने लिखने में ही उम्र गुजार दी हमारे कौवे ने। हाँ हाँ, 1 2 3 4 और ABC मुझे सब मालूम है। आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ है? ये ले, ये है डिग्री हमारे कालू जी की, हम साथ ही लाए हैं। चिड़िया, बाकी सब तो ठीक है। उम्र गुजारनी है मुझे भी इस बुड्ढे के साथ। मैं इसकी पहले परीक्षा लूंगी और फिर शादी करूंगी इससे। पूछे, आप क्या पूछना चाहती हैं? कबूतर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये तो नहीं पढ़ा था मैंने। ये कैसा सवाल है? कहीं इसकी डिग्री भी जाली तो नहीं है? मुझे लग रहा है चिड़िया, इस कौवे की डिग्री जाली है। मैं नहीं शादी करूंगी इस कौवे से। माँ कसम, असली बिल्कुल 1 नंबर की डिग्री है मेरी। गंदी आंखों वाले, ना तुम साथ आते और ना इस कौवी को कबूतर का ख्याल आता। हम अभी कालू के टीचर को बुलाते हैं, अब वो ही आपको बताएगा कि हमारे कालू की डिग्री असली है या नकली। फिर चिड़िया भागती हुई जाती है और मिट्ठू टीचर से जाकर कहती है, मिट्ठू टीचर, वो कौवी जिससे कालू की शादी करनी है वो कहती है कि कालू की डिग्री जाली है। प्लीज आप साथ चलें और जाकर उसे बताएं कि कालू ने डिग्री आपके स्कूल से ली है। एक रात में जो डिग्री ले वो ऐसी ही होती है। फिर मिट्ठू टीचर चिड़िया के साथ जाता है। मिट्ठू टीचर को देखते ही गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। गोरी, तुम? मिट्ठू टीचर, क्या आप जानते हैं इसे? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही तो इस कौवी ने मुझसे ग्रेजुएशन की जाली डिग्री बनवाई थी। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। क्या? कालू जी, अब तो सबको पता चल गया मेरी डिग्री जाली है। और मेरी भी। मुझे स्वीकार है।
फिर गोरी और कालू की शादी हो जाती है और ग्रेजुएट कालू ग्रेजुएट गोरी कवि को ब्याह कर ले जाता है।